हेलो दोस्तों, डिजिटल ज्ञान पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर के बारे में। दोस्तों, आईटीआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आईटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी ट्रस्ट के द्वारा जो एक साल में अर्निंग की जाती है, जो पैसा कमाया जाता है, उसको आईटीआर फॉर्म के माध्यम से आयकर विभाग को बताने का जो प्रोसेस होता है उसको आईटीआर फाइल करना कहते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा अर्न करता है उसकी जानकारी आईटीआर के माध्यम से आयकर विभाग को बताना ही आईटीआर फाइल करना कहलाता है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब। सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी अर्निंग 2.5 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किसी भी साल अगर आप लोग 2.5 लाख से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग आईटीआर फाइल करें। और अगर आप लोगों की उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है और 80 साल के बीच में है, उस उम्र में अगर आप लोग 3 लाख से अधिक पैसा अर्न करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को आईटीआर फाइल करना है। और अगर आप लोगों की उम्र 80 साल से अधिक हो जाती है और आप लोगों की जो अर्निंग है वो 5 लाख से अधिक हो जाती है, तो भी आप लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग की तरफ से आप लोगों को एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और आप लोगों के पेनल्टी भी आप लोगों के ऊपर लगा दी जाती है। तो इसलिए आप लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। आईटीआर फाइल ऑनलाइन भी हो जाता है और अगर आप लोगों की उम्र 60 साल से अधिक है, आप लोग नहीं जा सकते हैं किसी आयकर विभाग के दफ्तर में, तब आप लोग ऑफलाइन भी इसको आप लोग फाइल कर सकते हैं। व्यक्ति जो लोग बाहर काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं और उनकी सैलरी जो है वो सालाना उनकी 3 लाख से अधिक हो जाती है इनकम, तो उन लोगों को भी आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। क्योंकि कभी भी आपकी जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उस आधार पर जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है, उस आधार पर कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। उससे बचने के लिए आप लोग आईटीआर जरूर फाइल करें। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी जो आय है वो 7 लाख से कम है तो आपको 1 रुपए भी आयकर विभाग को देना नहीं पड़ता है। अगर आपकी जो आय है वो 7 लाख से अधिक है, तब आप टैक्स पेयर होते हैं, आपको कुछ पैसा टैक्स पे करना पड़ता है। जो आपकी आय है जो 7 लाख से अधिक है, उस पैसे का जो आपको 10% है और 20%, 30% अलग अलग स्लैब में जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों की जो आय है वो 7 लाख से कम है और 2.5 लाख से अधिक है, तो आप लोग जरूर आईटीआर फाइल करें, क्योंकि आईटीआर के बहुत सारे फायदे भी हैं, इसलिए आप लोग आईटीआर जरूर फाइल करें। दोस्तों, आईटीआर के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके लिए कुछ चेंजिंग भी की गए हैं आयकर विभाग की तरफ से और छूट दी गई है, लेकिन वो जो अगला वित्तीय वर्ष है 25-26 उसमें लागू होगा, जिसमें 12 लाख रुपए तक की छूट कर दी गई है। जो अभी 7 लाख तक की है उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। तो आप अगर 12 लाख रुपए तक भी सालाना कमाते हैं तो अब आपको कोई भी जो आपका टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों की जो आय है वो 3 लाख से अधिक है और 7 लाख से कम है वित्तीय वर्ष 24-25 में, और अगर अगले वर्ष में 12 लाख से कम है, तब आप आसानी के साथ में टैक्स भरिए बिना किसी डर के। आपका 1 रुपए टैक्स नहीं लगना है और आप लोग जो इनकम टैक्स है उसको, जो आयकर विभाग है, उसको आप लोग बता भी देंगे कि हम इतना पैसा सालाना कमाते हैं, जिससे आगे आपको कोई भी लीगल नोटिस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आयकर विभाग के जो इनकम टैक्स रिटर्न है आईटीआर, उसके फाइल करने के जो फायदे हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों, वीजा क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। और इनकम प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आयकर विभाग का जो आईटीआर होता है वो आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी काम आ जाता है। दोस्तों, आप कार फाइनेंस कराने जाते हैं, पर्सनल लोन लेने जाते हैं, हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, बैंक में किसी भी तरह का लोन लेने जाते हैं,
तो बैंक द्वारा आपसे ITR जरूर मांगा जाता है, जिससे आप लोगों को लोन लेने में भी आसानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कोई इंश्योरेंस लिए हैं, किसी दुर्घटना में आपकी डेथ हो जाती है, तो ITR का जो फॉर्म है, जो आपका ITR है, वो आपको हाई वैल्यू जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने में भी काफी फायदा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ITR अपना जरूर फाइल करें। ITR फाइल करने के लिए आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जो ITR है वो फाइल करवा देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके अपने चैनल